ओए तो भैया स्टार्ट करो भैया। तो मेरे चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। ध्यान दीजिए भाई, कोई प्लीज बोले नहीं कोई, ठीक है भैया। चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी और इस चैप्टर की जो वेटेज है वो फर्स्ट टर्म के हिसाब से, इस चैप्टर की वेटेज है भैया 6 नंबर की। ठीक है भैया, 6 नंबर की वेटेज है। बहुत अच्छा चैप्टर है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, तो इसीलिए पूरा टेंशन होना चाहिए आपको इस चैप्टर में। ठीक है भैया, अभी ठीक है जाएगी मैं, ठीक है नहीं लिखने दूंगा आज, एक में काफी लंबी हो जाएगी ना, मतलब क्लास पूरी खत्म नहीं हो पाएगी मीटिंग। नहीं भैया भाई प्लीज ध्यान दीजिए, वर्क पावर एनर्जी, ध्यान दीजिए भैया, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये इस चैप्टर का नाम है बच्चों। देखो इस चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भैया वर्क क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, कितने टाइप के होते हैं, फिर पढ़ेंगे भैया पावर, ठीक है भैया, नहीं फिर पढ़ेंगे एनर्जी। ठीक है भैया, एनर्जी क्या है, कितने टाइप की होती है। ठीक है भैया, इसके पढ़ने के बाद भैया हम पढ़ेंगे लास्ट में पावर, और 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे, 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ने वाले हम, ठीक है चैप्टर में। तो भैया देखिए वर्क होता क्या है, वर्क, तो देखिए भैया वर्क क्या है, ये ध्यान भाई प्लीज, हरकतें नहीं, अरे आ जा, अरे भाई तू ही आ जा भाई, मेरे नाते आ जा। ठीक है, देखिए वर्क क्या है, तो भैया वर्क बड़ा सिंपल सा फंडा है। वर्क एक तरह का एनर्जी ट्रांसफर करने का मोड है। क्या है, एनर्जी, वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क एक एनर्जी ट्रांसफर करने का क्या है भैया, तरीका है, मोड है। अब देखिए भैया, मान लीजिए ये रिमोट पड़ा हुआ है ऐसी, ठीक है भैया, इसके पास किसी प्रकार की कोई एनर्जी, मैंने वर्क किया और उठा दिया इसको, ये भैया, तो मेरे वर्क की वजह से क्या हुआ, ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी आई, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं भैया, तो वो एनर्जी क्यों आई, वर्क की वजह से, यानी वर्क ने इसके अंदर क्या किया, एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। दूसरा, स्प्रिंग देखा होगा आपने, स्प्रिंग, जब स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड या अनकंप्रेस्ड पोजीशन में होता है तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप वर्क करते हो उसके ऊपर, उसको खींचते हो या उसको दबा देते हो, तो इन दोनों केस में उसके अंदर एक एनर्जी आती है जिसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और उसी की वजह से आपकी बंदूक वगैरह चलती है। ठीक है भैया, समझ गए। फिर आता है भैया अगला जो है, आपकी कोई गाड़ी खड़ी है, कोई गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के पास किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं है, हमने क्या किया, गाड़ी पर, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के पास कोई एनर्जी नहीं है, हमने वर्क किया और उसको धक्का लगा दिया, तो गाड़ी के पास क्या गई, एनर्जी आ गई, यानी गाड़ी के अंदर हमने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। तो एक्चुअल में क्या भी है, वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर हमें किसी के अंदर भी एनर्जी डालनी है तो हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा भैया, वर्क करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, एक मिनट रुको यार, मैंने कनेक्ट किया नहीं किया इसको। तो भैया वर्क, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये क्या भैया, एक मोड है एनर्जी ट्रांसफर करने का। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है बता दो भैया वर्क का, वो होता है भैया फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भैया, वर्क का जो जनरल फॉर्मूला है वो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान दीजिए भैया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं भैया इसके एग्जांपल की। तो मान लीजिए भैया आपकी कोई बॉडी है, ये रेस्ट में, इसके ऊपर आपने वर्क किया, तो भैया मूव करने लगी, यानी वर्क की वजह से इसके अंदर क्या आ गई भैया, ड्यू टू वर्क बॉडी एक्वायर्ड क्या होगा भैया, एक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। वर्क करने की वजह से बॉडी के अंदर क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। चलो भैया एग्जांपल नंबर 2, ये स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को खींचा यानी वर्क किया, तो भैया स्प्रिंग के अंदर क्या होती है, एनर्जी आती है, उसी एनर्जी की वजह से स्प्रिंग क्या होती है, वापसी आ जाती है। आप स्प्रिंग को खींचोगे और छोड़ोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे वापसी आती है। तो वो जिसकी वजह से आती है उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसकी वजह से आती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओए इधर देखो भैया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय स्प्रिंग
ड्यू टू वर्क डन। वर्क डन की वजह से इसके अंदर क्या आ गई भैया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है भैया। अब देखिए एक बॉडी जमीन पे पड़ी थी, इसको आपने उठाया, वर्क किया इसके ऊपर उठा के, है ना, वर्क किया तो इसके अंदर क्या आ गई भैया, पोटेंशियल। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्क डन। यानी आपको कहीं पर भी एनर्जी डालनी है, किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी डालनी है, तो आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क। और उस वर्क की वजह से उसके अंदर क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो हम क्या कह सकते हैं, वर्क क्या है, क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब देखिए ध्यान दीजिए बेटा, जनरल फॉर्मूला, अरे जनरल फॉर्मूला वर्क, वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए भैया। तो भैया वर्क का फॉर्म देखिए, आपको बता दूं, एक बॉडी है, इसका मास क्या है भैया, एम है, तो इसका वेट क्या होगा, mg। mg क्या होता है भैया, एक्शन। क्या होता है भैया, तो जब इस एक्शन की वजह से इसके ऊपर क्या होता है भैया, क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं भैया, आपने इस बॉडी को F फोर्स से खींचा, किससे खींचा, तो इसके पास आपका पता है फोर्स क्या है, 2 डायमेंशन है। क्या है, अगर आप ऐसे खींचते हैं, ध्यान दीजिए भैया, आवाज फट फट के आ रही है, अरे खराब आ रही है, नहीं आज तो फटकी नहीं आ रही यार, आवाज सही आ रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपकी, नेटवर्क प्रॉब्लम। देखियो आवाज सही आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम भाई, इधर तो सही आ रही है, मेरे पास भी डिवाइस है, सही आ रही है ना। चलो भैया थोड़ा देख लो, चेक कर लो बेटा अपना कान, सॉरी अपना माइक्रोफोन। ठीक है भैया, तो भैया आप फोर्स को ऐसे लगा रहे हो, ये फोर्स 2 डायमेंशनल फोर्स है। क्या है ये, अगर फोर्स ऐसे लगता तो x के लॉन्ग लगता तो 1 डायमेंशन होता, y के लॉन्ग लगता तो 1 डायमेंशन होता, लेकिन यहाँ पर फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये 2 डायमेंशन है, इसके पास x का भी कुछ पार्ट है और y का भी कुछ पार्ट है। अरे यार सही तो आ रही है यार। ओए आयुष तेरे को कैसी आ रही है आवाज मेरी, आयुष मेरी आवाज कैसी आ रही है तेरे को, आयुष ब्रेक हो रही है, एक मिनट दो, एक सेकंड दो, एक सेकंड दो। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो भी देखिए आपको पता है इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हो गए, बंद कर दे, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हुए बेटा, सेकंड टर्म में ही फेल होगा तू। इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हुए, एक क्या एफ cos थीटा और ये क्या हुआ एफ sin थीटा। अब देखिए ये बॉडी ना तो जब आसमान में जा रही है नहीं नीचे आ रही है, इसका मतलब इन दोनों कंपोनेंट ने इसको क्या किया, कैंसिल कर दिया। इन दोनों अपर कंपोनेंट ने लोअर वाले कंपोनेंट को क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब भाई दोनों इसके नीचे वाले के बराबर है। ठीक है भैया, अभी देखिए क्या होता है, सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। अभी क्या हुआ, अब इस फोर्स की वजह से बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस करेगी, और कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी, x। कितना करेगी, इस फोर्स की, इसकी वजह से नहीं, इसके 2 कंपोनेंट थे, एक ये और एक ये। आपको पता है भैया ये बॉडी ऊपर नहीं जा रही है और ना नीचे आ रही है, तो इसका मतलब ये वाला और ऊपर के दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है, इन्होंने एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल कर दिया। अभी बचा अपने पास ये, तो ये बॉडी वाला ये फोर्स का कंपोनेंट क्या करेगा, इस बॉडी को आगे की तरफ ले आएगा, यानी जो बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्चुअल में इसकी वजह से होगा। और जो वर्क का फॉर्मूला होता है, जो वर्क का फॉर्मूला होता है, उसमें जो फोर्स आप यूज करते हो वो फोर्स है जिसकी वजह से एक्चुअल में बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये वो फोर्स है जिसके वजह से बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया क्या होगा, वर्क, तो वर्क क्या होगा भैया, ठीक है भैया, तो ये वर्क में जो फोर्स आएगा वो कौन सा फोर्स होगा, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे 3 फोर्स है, ये तो रिजॉल्व हो चुका है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास एक ये फोर्स है और दूसरा ये फोर्स है, तो आपको पता है भैया ये फोर्स ने और इस दोनों ने मिलकर इसको कैंसिल कर दिया, आपके पास बचा ये फोर्स, यानी इसी फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी जो वर्क में जो फोर्स लोगे वो क्या होगा, F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भैया, x। तो भैया वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला जो आ रहा है fx cos थीटा आ गया। क्या आ गया भैया, fx cos थीटा।
जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भैया, एफ एक्स कॉस थीटा। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है। दीपा भाई इसको निकले हो गए 6, मतलब आज तो लेट निकली थी, 7:10 के आसपास निकली थी मेरे ख्याल से। 7:10 के आसपास। और इसकी दोस्त भी होगी ना उसके साथ, ही आती जाती है, वो भी आई थी। हाँ प्रियंका भी साथ में थी। एक बार उससे पूछ ले, पढ़ेलिया से हो सकता है उसकी क्लास में चली गई। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हो गया भाई। अब बोली नहीं भाई कोई भी प्लीज, ठीक है भैया। तो वर्क का जो जनरल फॉर्मूला होगा क्या होगा, एफ एक्स कॉस थीटा। जब भी आपको वर्क का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे भैया, एफ एक्स कॉस थीटा। अब एफ क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है भैया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है फोर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, समझ गए भैया। अब देखिए भैया, मिटो रहा हूं इसको, ठीक है। देखिए तो हमने देखा भैया वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, एफ एक्स कॉस थीटा। एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या भैया, आपका फोर्स ये रहा और डिस्प्लेसमेंट ये रहा, तो आपका वर्क क्या होगा, एफ एक्स कॉस थीटा। कोई दिक्कत है बेटा, चलो भैया ये वो हो गया आपका वर्क। अच्छा बात करूं आगे, तो भैया वर्क की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो वर्क की प्रॉपर्टी पहली क्या है भैया, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भैया, स्केलर क्वांटिटी। मतलब कभी पूछा जाए कि भैया एक बंदे ने इतना वर्क किया, दूसरे बंदे ने इतना किया, तीसरे बंदे ने इतना किया, चौथे बंदे ने इतना किया, पांचवें बंदे ने इतना किया, कुल कितना वर्क हो, तो आपको उस केस में कभी भी उनकी पोजीशन, उनकी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़नी है। आप सबको क्या करो, नॉर्मली ऐड कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। समझ गए भैया, तो वर्क को आप नॉर्मली ऐड करते हो, इसलिए वर्क क्या भैया, स्केलर क्वांटिटी। अगला हाँ एसआई यूनिट, मुझे बेटा एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। क्या होगी, जूल, या नॉर्मली केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2। ऐसा यूनिट क्या होगी भैया, जूल या केजी मीटर एस की पावर -2। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा, इसका जो सीजीएस यूनिट होगी, सीजीएस छोटी यूनिट जो होगी वो होती है अर्ज। क्या होती है, अर्ज, ERG, अर्ज। और इसकी जो सीजीएस यूनिट को आप इस तरीके से लिखोगे तो केजी की यहाँ पे क्या आएगा ग्राम, मीटर की यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर, सेकंड की यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया। अच्छा इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो ग्राम बोलो तो मास, सेंटीमीटर बोलो तो सेकंड, बोलो तो पावर -2 इसकी पावर क्या +2। तो ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं बेटा, चलो भैया आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं भैया। हाँ एमकेएस में भी है डायमेंशन, एमकेएस सीजीएस होने का डायमेंशन सेम होता है। हाँ ये ज्यादातर यूज ये करते हैं, वंश बहुत मारूंगा, ध्यान रखियो। अब देखिए भैया, अब आता ग्राफ। क्या भैया, ग्राफ। कौन सा ग्राफ, एफ एक्स ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, देखिए बड़ा बढ़िया ग्राफ है। आपने ऐसा ग्राफ इंपल्स में भी किया था, ठीक है, एफ एक्स ग्राफ को इंपल्स में, ठीक है, वहां पर एफ टी ग्राफ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, अब ध्यान दीजिए भैया, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में हम क्या ले रहे हैं भैया, फोर्स को कांस्टेंट, क्या ले रहे हैं भैया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है भैया, वेरिएबल। मतलब एक बॉडी है, उसके ऊपर आप एक जैसा फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स की वजह से बॉडी क्या कर रही है, लगातार डिस्प्लेस कर रही है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, ये है एफ और ये है एक्स, तो आपका ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा। फोर्स नहीं चेंज हो रहा, केवल क्या चेंज हो रहा है, एक्स। एक्स क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, अगर आप देखोगे तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर। कैसा बनेगा, ये क्या है भैया, एक्स है, और ये क्या है भैया, एफ है। तो अगर आप इसका एरिया निकालने जाओगे, एरिया, तो एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ निकालोगे तो आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा इस केस में।
तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई क्या भैया x और चौड़ाई क्या है f। x इंटू में f क्या होता है, वर्ग। क्या होता है भैया, यानी जब आपका फोर्स कांस्टेंट है, डिस्टेंस वेरिएबल है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर। कैसा बनेगा, और एरिया क्या देगा आपको, वर्ग डन देगा। उस केस में उस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो वो क्या देगा भैया, आपको वर्ग देगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है, जल्दी कर ले, छाप लो जल्दी से, छाप लो। चलो कोई बात नहीं, छाप लो। देखिए ग्राफ केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड देखिए, केस सेकंड है, केस सेकंड। फोर्स क्या है भैया, वेरिएबल, लेकिन फोर्स के अंदर जो चेंज आ रहा है क्या है भैया, कांस्टेंट है। डेल्टा एफ कहते हैं इसको, चेंज को क्या लिखते हैं, डेल्टा एफ। और ये क्या है भैया, चेंज जो आ रहा है उसके अंदर क्या है भैया, कांस्टेंट। मतलब समझे इसका कि पहले फोर्स 0 था, बाद में क्या हो गया 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। चेंज क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है। तो ये ध्यान रखना भैया, फोर्स वेरिएबल है लेकिन जो चेंज है वो क्या है, कांस्टेंट है। और डिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल है। क्या है भैया, तो आप जब ग्राफ बनाओगे एफ एक्स ग्राफ, क्या एफ एक्स ग्राफ, तो हमेशा कैसा बनेगा, इस शेप का बनेगा। कैसा बनेगा, इस शेप का। तो इसके नीचे क्या आएगा, ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, तो जब आप इस, ये देखिए बेस क्या है इसका, एक्स है, और हाइट क्या भी है इसकी, एफ है। तो जब आप इसका एरिया निकालोगे, क्या निकालोगे, एरिया एफ एक्स ग्राफ का, तो आपको किसका एरिया निकालना पड़ेगा, ट्राइंगल का। क्या निकालना पड़ेगा, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू में हाइट। बेस क्या बेटा आपका यहाँ पर एक्स, हाइट क्या भी आपकी एफ, तो एक्स इंटू में एफ क्या होता है भैया, वर्ग। क्या होता है, तो वर्ग का आधा भी क्या होता है भैया, वर्ग ही होता है। क्या होता है भैया, तो जब भी आपका फोर्स वेरिएबल हो लेकिन चेंज कांस्टेंट हो, तो उस केस में आपका ग्राफ किस तरीके का बनता है। और जब भी एरिया बोलेगा तो आप ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, और वो एरिया आपको क्या देगा, और सॉरी केस नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट केस है ये, और सबसे ज्यादा खास केस है। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। मिटो, चल मिटो रो मैं इसको। देखिए ठीक है, अब आते हैं भैया केस थर्ड। फोर्स क्या है भैया, वेरिएबल, लेकिन जो चेंज इन फोर्स है वो भी क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, ये तो वेरिएबल होता ही है। ठीक है भैया, देखिए तो इस केस में जो आपको ग्राफ बने जाएगा, ध्यान दीजिए भैया, तो ये ग्राफ क्या होगा, लहरा के चलेगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, जब फोर्स वेरिएबल, चेंज वेरिएबल, डिस्टेंस वेरिएबल, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके बनेगा। आपने स्टार्टिंग कहां से की भैया, x1 से, और कहां तक गया भैया, x2 तक गया। कहां गया भैया, कोई दिक्कत नहीं रहा। अब इस केस में आपकी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा जिसका आप एरिया निकाल के वर्ग निकाल लो, बन रहा है क्या। तो इस कंडीशन में हाँ, आप इस केस में क्या करते हो, स्ट्रिप लोगे। क्या लोगे, और इस स्ट्रिप की शेप कैसी होगी, रेक्टेंगुलर। कैसी होगी, अब क्योंकि स्ट्रिप बहुत पतली है तो इसका एरिया भी क्या होगा, बहुत पतला होगा। अच्छा, इसका बेस क्या होगा, dx। क्या होगा, इसका बेस dx है। भूषण की दुकान देखी तूने, और अग्रवाल के सामने टक्कर पे, वो पैसे दे दिए उसको। मेरा नाम मोहम्मद पर मैं जानता हूँ, ठीक है। अबे मैं जानता हूँ कि वो पैसे लेके कौन आता है, पैसे लगे 250-300 रुपए लेगा मेरा। अबे अग्रवाल के सामने टक्कर पे जाएगा तो यहाँ पे कॉम है ना, जो अंदर जा रही है रोड, मतलब एक 2-3 फ्लोर का है वो, ठीक है, उसी टॉप फ्लोर पे आएगा भूषण। गेट बंद कर ले, ठीक है भैया। ये एक्स है, ये बेस क्या है भैया, एक्स है, और हाइट क्या है इसकी, एफ है। क्या है, हाइट इसकी एफ है, और बेस क्या दिया, एक्स। स्ट्रिप का, तो स्ट्रिप कैसे दिख रही है आपको, रेक्टेंगुलर। कैसे दिख रही है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे में। अब आपको पता है स्ट्रिप बहुत पतली है तो उसका एरिया भी क्या है, बहुत छोटा। डी मतलब छोटा एरिया, और जब एरिया छोटा है तो वर्क भी क्या होगा, छोटा। बड़ा वर्क, एरिया छोटा तो वर्क छोटा। अच्छा, एरिया क्या होता है भैया, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो लंबाई क्या है भैया, एफ, और चौड़ाई क्या है भैया, तो भैया इस छोटे से एरिया से छोटा सा वर्क आएगा, और उस वर्क की वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू में डीएक्स। क्या आ गई भैया,
और आपको पता है ऐसी अगर मुझे पूरा एरिया निकालना है, मुझे पूरा एरिया निकालना है यानी पूरा वर्ग निकालना है, ठीक है भैया, यहां से लेके यहां तक का पूरा वर्ग निकालना है, यहां से लेके यहां तक का पूरा वर्ग निकालना है, तो भैया आपके पास क्या तरीका है भैया, देखिए आप क्या करो भैया, छोटी छोटी स्ट्रिप बना लो, ऐसी जैसे ये बना रखी है वैसी स्ट्रिप बना लो और सारी स्ट्रिप का एरिया निकाल के जोड़ दो। हाँ बहुत टाइम, देखिए कितना बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमने एक और ब्रांच बनाई है मैथ की, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? तो हमने अलग अलग स्ट्रिप को नहीं जोड़ते, हमने यहां से लेके यहां तक को पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि ऐसे स्ट्रिप बनाकर निकालने बहुत टाइम लगेगा और ज्यादा परफेक्ट नहीं बन सकती इसमें इन्फिनिटी स्पीड में। ठीक है भैया, तो हमने क्या किया भैया, टोटल वर्क डन x1 टू x2, x1 से लेके x2 तक कुल वर्क निकाल रहा हूं मैं। तो क्या होगा भैया, इस dw को इंटीग्रेट किया, जब x1 था तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। स्टार्टिंग में यहाँ पे था ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो यहाँ पर वर्क भी क्या होता है भैया, 0 होता है। और जब यहाँ पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम, तो वर्क क्या होगा, w। तो 0 से लेके w तक का हमने लिमिट लगा दी, ये क्या हुआ, f इंटू में dx। अच्छा किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx को, यानी x को कर रहे हैं। x का जब वर्क 0 था तो x क्या था, x1। जब वर्क w हो गया तो x क्या हो गया, x2। इसे नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं, ऊपर वाले को अपर लिमिट कहते हैं। देखिए आपको बता दूं भैया, बेसिक इंटीग्रेशन जो कहता है कि भैया x की पावर n dx, मतलब अगर आप x की पावर n को इंटीग्रेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, x की पावर n को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसकी जितनी भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो और उससे ही क्या करो, पावर से डिवाइड कर दो। तो इसकी पावर कितनी है, n है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, n+1 क्या होगा, और वही पावर क्या होगी, डिवाइड में आ जाएगी। इसकी पावर कितनी है, n है, तो उसमें क्या होगा, एक पावर ऐड कर दो यानी n+1 होगी, और वही पावर क्या होगी, डिवाइड में। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, x की पावर 4 dx है, मतलब आप x की पावर 4 को इंटीग्रेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, केस थर्ड का, अब करा रहा हूं, अभी तीनों का एग्जांपल करा रहा हूं, टेंशन से। ठीक है भैया, x की पावर 4 को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, 4 में एक पावर क्या होगी, और ऐड होगी, और वही पावर क्या होगी, डिवाइड होगी। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, x की पावर 5 डिवाइड बाय 5, ये इसका आंसर ये है। जैसे इसका आंसर ये है वैसे इसका आंसर ये है। ठीक है भैया, तो खैर हम इसी फंडे में चलेंगे। ठीक है, ए भाई अरे यार डिस्टर्ब मत करो प्लीज, इधर रुको। अब देखिए यहाँ पर w क्या है, वो सब खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर d केवल w है, x नहीं, w नहीं है। देखिए केवल dw है, w नहीं है, यानी w की पावर यहाँ पर क्या है, 0। अब केवल dw है ना, w तो नहीं है ना, यानी यहाँ पर w की पावर क्या होगी, 0। और w की पावर 0 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, एक पावर ऐड होगी 0 में, और वही पावर क्या होगी, डिवाइड होगी, और लिमिट लगेगी 0 से लेके w। और इसको ये क्योंकि फोर्स भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो इसको छेड़िए मत, ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बनने जा रहा है x1 x2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा w, क्या आएगा भैया, लिमिट क्या है 0 से लेके w, और ये क्या होगा f dx, ये क्या होगा x1, और ये क्या होगा x2। जब आप देखिए लोअर लिमिट 0 होती है तो कोई दिक्कत नहीं, केवल अपर लिमिट आती है इसकी जगह पे। ठीक है, लोअर लिमिट नहीं, यहाँ पर 0 है, तो क्या करें, लिखो w माइनस क्या होगा 0, अपर लिमिट, फिर w की जगह पे क्या आएगी, अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, बीच में क्या आएगा माइनस, और ये क्या होगा f dx x1 से लेके x2। तो इसको सॉल्व करके आपका जो फॉर्मूला आ रहा है w इक्वल्स टू में f dx x1 x2, ये हो गया भी आपका फॉर्मूला। जब आपका फोर्स वेरिएबल है, चेंज वेरिएबल है, तो उस केस में आप ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। ठीक है भैया, तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको वर्क मिलेगा। ठीक है भैया, क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं बैक टू बैक, एक नॉर्मल वाले पे और एक इसके ऊपर। ठीक है भैया, दोबारा से बोल रहा हूँ भैया, अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो स्ट्रिप लीजिए, स्ट्रिप का एरिया क्या, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो एरिया क्या होगा भैया, छोटी स्ट्रिप है तो एरिया क्या होगा, छोटा होगा, वर्क भी क्या होगा, छोटा आएगा, और वर्क क्या, एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है dx। आपको निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क। ठीक है भैया, तो क्या होगा भैया, उस केस में आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा ये आएगा। ठीक है भैया, इसे आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी डेरिवेशन नहीं आती, आपको इस फॉर्मूले को ही जरूरत है। ठीक है भैया, फिर भी आपको करना चाहिए इसको। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अरे मोस्ट स्टाइलिश एंड हैंडसम
अबे यार, राम के टाइम पे भी था, रहीम के टाइम पे भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। मैं समय हूँ, चलता रहूंगा, सबको पीछे छोड़ के आगे मैं। बिटोल भाई, अरे भैया टाइम नहीं है मेरे पास, केवल 7 मिनट का टाइम है। हाँ ब्रो, तो एहसान कर रहा है मेरे पे, बक्कल तार दूंगा, कब पढ़ ही लेता। हाँ हाँ, 12वीं पढ़ता है बिटो, तेरी गाड़ी नहीं आई तो उसकी भी नहीं आएगी क्या? नहीं, चल हो गया बिटो। अब देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं यार भैया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, दोनों फॉर्मूले के ऊपर करेंगे भाई। देखिए प्लीज ध्यान दीजिए यार, कौन है यार, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये भी एक ग्राफ है, एफ एक्स ग्राफ है, ये हो गया भैया, ठीक है भैया, ये ग्राफ है, ये है भैया यहाँ पर, ये जो मैच कर रहा है ये 5 न्यूटन है, क्या है भैया, ये 0 है, ये 6 है, मत भाई डिस्टर्ब मत करो भाई प्लीज यार मेरे को। एक्स क्या है भैया, मीटर में है, क्या है, मीटर में, ये 0 है, 6 है, ये 8 है, और ये क्या है भैया 12 है, क्या है 12 है। तो भैया आपको पता है यहां से यहां तक क्या फोर्स वेरिएबल होगा, लेकिन चेंज क्या है, कांस्टेंट आ रहा है भाई। भाई अगर मैं कॉल नहीं उठाऊं तो समझ ले तो पढ़ा रहा हूं मैं, है ना? हाँ तो बाद में कॉल कर लियो, ठीक है भैया, हो गया। अब देखिए फोर्स वेरिएबल लेकिन चेंज कांस्टेंट है, तो आप ग्राफ क्या होगा, सीधा सीधा जाएगा। यहां पर क्या हो, ग्राफ सीधा हो गया, नहीं फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहां पर फोर्स फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन भैया जो चेंज आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, तभी सीधा आया। चेंज अगर वेरिएबल होता तो ग्राफ क्या था, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन सीधा जा रहा है, यानी चेंज नीचे तो जा रहा है, चेंज तो हो रहा है, लेकिन चेंज क्या है, कांस्टेंट है। कैसे पता लगा, स्ट्रेट लाइन से, यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर चेंज हो रहा है, लेकिन फोर्स धीरे धीरे घट रहा है, फोर्स धीरे धीरे, और यहां पर आगे क्या हो गया, 0 हो गया। आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, और यहां पर 3 डायग्राम बने हैं, A1 A2 और A3। आपको कौन सा ए, तुझे मारू या उसे मारू, एरिया एफ एक्स ग्राफ आपको क्या देता भैया, वर्क क्या देता है, और यहां पर कितने एरिया बने, A1 A2 और A3, A1 A2 और भैया A1 देखिए ट्राइंगल बना है, क्या बना है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, बेस क्या है भैया 6, और हाइट क्या भैया 5, कोई दिक्कत नहीं है। और A2 क्या है भैया, रेक्टेंगल बना है, बेस लंबाई बड़े में चौड़ाई, लंबाई क्या है भैया 2, और चौड़ाई क्या है भैया 5। A3 क्या बना है, फिर ट्राइंगल बना है, तो हाफ, बेस क्या भैया 6 नहीं 4, और चौड़ा लंबाई क्या भैया, हाइट क्या भैया 5। तो भैया सॉल्व कर लोगे, आपका एरिया आ जाएगा, कर लोगे, ये तो बहुत आसान है ना। जब आपका एरिया प्रॉपर बना होगा, ठीक है, लहर वहर नहीं मार रहा होगा, तो आप इस तरीके से आप कुल वर्ग निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है भैया, अगर आई फोर्स इक्वल्स टू में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये वर्ग दे रखा है, ठीक है भैया, ओ सॉरी फोर्स दे रखा है। अब ये फोर्स, ठीक है, अब ये फोर्स क्या है भैया, वेरिएबल है, क्या है ये, ओए ये फोर्स क्या है भैया, वेरिएबल है। देखिए ये फोर्स वेरिएबल है, तो आपको वर्ग निकालना, कैलकुलेट वर्क डन, x1 0 मीटर टू x2 2 मीटर। कह रहा भैया आपका फोर्स ये दे रखा है, आपको यहां से यहां तक क्या निकालना है, वर्क निकालना है, क्या निकालना है, आपको फोर्स दिख रहा है वेरिएबल है भैया, और ये वेरिएबल बड़ा गंदा वाला वेरिएबल है, क्योंकि भैया देखिए x की पावर 2 भी है, x की पावर 1 भी है, तो भैया मामला कुछ और ही लगाएगा, ठीक है भैया। तो चेंज कभी कांस्टेंट आने वाला नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखना चाहते हो कि भैया फोर्स वेरिएबल है, चेंज भी वेरिएबल है, तो उसके लिए पहले 0 रख दो, 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा, 4 आएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा, अब क्या आ गया, 4 और 5 क्या देगा, 4 5 9,
तो भैया चेंज कितना आ रहा है, पहले चेंज 4 का आया था, अभी कितना आ गया 5 का, मतलब समझ गया भैया फोर्स वेरिएबल है, आपको यहां से यहां तक वर्क निकालना है। ओए तो भैया देखिए वर्क क्या होता है, अभी आपको बताया था F इंटू में dx, यहाँ पर क्या होगा x1 और यहाँ पे क्या है x2, तो x1 क्या है भैया 0 और x2 क्या है भैया 2, F क्या है 3x स्क्वायर 2x प्लस 4 और यहाँ पर क्या है भैया dx, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। चलो भैया अभी हमने क्या किया, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ dx का, इंटीग्रेशन इसके साथ dx के साथ, तो क्या होगा भैया आपका 3 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है x स्क्वायर और क्या होगा भैया dx, लिमिट रहेगी 0 से लेके 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटीग्रेशन को इसके साथ लिखा, dx को इसके साथ लिखा, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन इसके साथ लिखूंगा, dx भी इसके साथ लिखूंगा, लेकिन 2 कांस्टेंट क्या करूंगा बाहर निकाल दूंगा, x dx 0 से लेके 2, और ये क्या भैया 4, तो ये dx इसके साथ ये इसके साथ 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, अंदर क्या होगा dx, लिमिट 0 से लेके 2। इधर देख ले पंकज, तेरे को आता नहीं है मुझे पता है क्योंकि तू फर्स्ट में लेट आया था, इधर देख ले देखिए 3 ये रहा, आप x की पावर 2 को इंटीग्रेट कर रहे हो, किसको कर रहे हो x की पावर 2 को इंटीग्रेट कर रहे हो, और आपको पता है x की पावर 2 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा x की पावर 3 डिवाइड बाय 3, क्योंकि पावर एक ऐड जाएगी वही पावर क्योंकि डिवाइड बाय जाएगी, और लिमिट क्या होगी 0 से लेके 2। यहाँ पर x की पावर क्या है भैया 1 है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 2 अपॉन में क्या होगा 2, लिमिट आएगी 0 से लेके 2 4, यहाँ पर तो x है ही नहीं, यानी x की पावर क्या है 0, तो x की पावर 0 में 1 ऐड करोगे तो x की पावर 1 रहेगा, और नीचे फिर 0 + 1 से डिवाइड करो तो 1 ही हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका x आएगा, तो dx का डायरेक्ट आप x लिख सकते हो 0 से लेके 2, 3 से 3 कट मर गया, 2 से 2 कट मर गया, w इक्वल्स टू देखिए ये क्या होगा x की पावर 3 है, तो एक बार x की पावर 3 को 2 अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 3, एक बार लोअर लिमिट रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा 0 की पावर 3, बीच में क्या आएगा माइनस, x की पावर क्या है भैया 2, तो एक बार x की पावर 2 को अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 2, फिर लोअर करेगी तो क्या 0 की पावर 2, बीच में क्या आएगा माइनस, प्लस 4, एक बार x को 2 रिप्लेस करेगा तो 2 की पावर 1, एक बार 0 रिप्लेस करेगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या होगा भैया 8, ये क्या है भैया 4, और ये क्या है भैया 8, ये क्या होगा भैया 20 जूल वर्क आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया 20 जूल आ गया आपका, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है, अभी नहीं करना घर से करना, कि कह रहा है भैया इफ f इक्वल्स टू 2x + 3, ओए कह रहा है भैया अगर आपका फोर्स इतना है, अगर आपका फोर्स इतना है, कैलकुलेट वर्क डन